क्लास 10th सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से बहुत दुखी है, परेशान हैं। कारण क्या है दुखी होने का, परेशान होने का, आप बता सकते हैं? देखिए, जिस बच्चे को उम्मीद थी कि मुझे मैथ्स में इतने नंबर आएँगे या साइंस में इतने नंबर आएँगे, उतने नंबर उसके नहीं मिले हैं, तो वो उस कारण से वो बहुत दुखी है। पहले ही बच्चा खुद दुखी है, इसके अलावा दुखी केवल नंबरों से नहीं है, दुखी इस बात से भी है कि जो उसके फ्रेंड सर्किल है ना, उनके कइयों के अच्छे नंबर आए हैं, जब वो तुलना करता है तो बड़ा दुखी होता है। साथ में ये भी सोचता है कि यार अब वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगी। लेकिन इसके अलावा जो अड़ोसी-पड़ोसी रिश्तेदार है, वो भी कम नहीं है, वो भी आलतू-फालतू कमेंट बच्चों पे करते रहते हैं। और तो और दूर की बात नहीं करें, जो पेरेंट्स है ना, वो भी बहुत कमेंट करते हैं, बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि ये क्या नंबर लाया फलाना-ढिगड़ा, और बहुत कमेंट करके बच्चे को जो है डिप्रेस में ला देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को तो मैं 2-2 कहना चाहूँगा कि बच्चे को नंबरों के लिए, मार्क्स के लिए कभी भी आप डाँटें नहीं, कोई कमेंट नहीं करें, बल्कि जितने आए हैं ना, उसमें आप मोटिवेशन दें और कोशिश ये करें कि किस तरीके से बच्चा आगे बेस्ट क तैयारी करेगा, बेस्ट मार्क्स लाएगा, इस डायरेक्शन में काम करें, नहीं कि फालतू कमेंट करने में। तो अब आपको टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसी सिचुएशन आपके पास है, इसी साल आपने बोर्ड दिया है, तो आप 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये बोर्ड की 2026 यानी कि इसी साल से ये व्यवस्था लागू की गई। 3 सब्जेक्ट में आप दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपार्टमेंट भी आई है ना, तब भी आप भी इसी समय अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसके लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्लाई करने के लिए 20 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके अलावा इसके बाद भी चांस मिलेगा, लेकिन वो लेट फ़ीस के साथ मिलेगा। तो अगर आपको करना ही है, तो आप टाइम से अप्लाई कर दें। और पर सब्जेक्ट जो है, 1 सब्जेक्ट की फ़ीस लगनी है ₹320, 2 सब्जेक्ट की करोगे अगर तो 640, और 3 सब्जेक्ट के लिए नेचुरली ₹960 आपके फ़ीस के लगने हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने जैसे पहले बेसिक मैथ्स ली है और आप चाहते हो कि यार मैं आगे मैथ्स ही लेना चाहता हूँ, तो स्टैंडर्ड मैथ्स भी आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा पहले आपने अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली है, तो आप बेसिक मैथ्स के लिए भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भई हम रीचेकिंग कराना चाहते हैं, तो आप भी सोचिए कि रीचेकिंग के लिए क्या ये अभी टाइम उपयुक्त है? रीचेकिंग के लिए जो इन्होंने निर्धारित समय किया है, वो दोनों यानी कि जो अब दूसरा बोर्ड होगा, उसके रिज़ल्ट के बाद आप ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जो फाइनल मार्क्स होंगे ना आपके, वही आपके 11वीं में स्ट्रीम चुनने में काम में आएँगे। इसके अलावा दोनों बोर्ड में से जो बेस्ट स्कोर होंगे, बेस्ट मार्क्स होंगे ना, वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वही लागू रहेगा, यानी कि फाइनल मार्कशीट उसी की मिलेगी और आगे जो स्ट्रीम मिलनी है, वो इसी के आधार पे मिलेगी। तो सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ये अनुभव है कि ज़्यादातर बच्चों के मैथ्स में कम नंबर आते हैं। अब आपके किस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा अनुभव है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, कई बच्चों के साइंस में भी उम्मीद से कम नंबर आए हैं। इसके अलावा सोशल साइंस और इंग्लिश में भी बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, एज़ अ मैथ्स टीचर जो मैंने महसूस किया है, वो मैथ्स ही सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए आपके लिए एक नया रास्ता खुला है। सभी बच्चे रिलैक्स रहें और जिस भी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करें और ये दुनिया वाले क्या कहते हैं, इस पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके अड़ोस-पड़ोस में और जो आपके फ्रेंड सर्किल है ना, आज के 10 साल बाद इनमें से 10% भी आपके पास नहीं रहने वाले हैं, और तो और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ अभी आप नहीं समझोगे, जब ये वक्त गुजर जाएगा, इसके बाद में ये आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए कमी किसी के कमेंट की कोई परवाह नहीं करें, इम्प्रूवमेंट के लिए तैयारी करें, अप्लाई करें और आगे बढ़ें। मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा। सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए केएस ज़कीर राम अकेडमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद।